ओके बच्चों, तो हम आप सभी ने ग्लाइकोलाइसिस कर लिया है ना? तो क्या मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता दूं आप लोगों को? छोटी सी ट्रिक याद रखने की, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये बता दूं? ग्लाइकोलाइसिस कर लिया है तो बता दो। ओके चलो, गुड गुड। देखो बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस में आपको बस एक चीज याद रखनी है, ठीक है? सबसे पहले तो सारे बच्चे अपना पूरा दिमाग ना, पूरा फोकस यहाँ स्क्रीन पे लगा दीजिए, पूरा फोकस स्क्रीन पे लगा दीजिए, ठीक है? एकदम पूरा आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही शानदार ट्रिक करने वाली है और ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलो, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? एक ट्री याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एक पेड़ है, ठीक है? एक पेड़ है और इस पेड़ में फल लगे हुए हैं। ये पेड़ है और इस पेड़ में क्या लगे हुए हैं? फल लगे हुए हैं। ओके, इस पेड़ में फल लगे हुए हैं। कितने फल लगे हुए हैं? अनार के फल लगे हुए हैं। कितने फल लगे हुए हैं? 6 फल लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 1 6, 6 फल लगे हुए हैं, ठीक है? कितने फल लगे बच्चे? 6 फल। और यहाँ पे ना एक पागल है। कौन है? पागल है। ओके, पागल बैग लेकर के घूम रहा है। पागल क्या लेकर के घूम रहा है? एक बैग लेकर के घूम रहा है, ठीक है? अब आपने जैसे ही इन फ्रूट्स को देखा तो आपके मन में आया लालच। आपने पहले सोचा कि मैं एक फल तोड़ूंगा, फिर बोला नहीं नहीं नहीं, मैं 6 फल, 6 के 6 फल तोड़ूंगा। फिर आपने पत्थर मारा। जैसे ही पत्थर मारा बच्चे, तो फल गिरा धप से। फल कैसे गिरा? धप से गिरा। और यहाँ पे एक पागल खड़ा था, ठीक है? ये पागल, इस पागल ने फल को ले लिया, अपने बैग में डाला, ठीक है? इस पागल ने पहले एक फल डाले, फिर बाकी जितने फल थे सारे फल डाल लिए। उसके बाद जब आप इसके पीछे गए, तो इसने 3 फल लौटाए आपको, फिर 2 फल लौटाए। आपने ये सारे फल लिए, और एक गाड़ी स्टार्ट किया अपना, ठीक है? इस गाड़ी की साउंड कैसी थी? पीप, ठीक है? ऐसे साउंड थी। आपने आप इस गाड़ी में बैठे और घर जाकर के, ठीक है, घर जाकर के इसको एट किया। आपने इसको फल को खाया, ठीक है? याद हो गई कहानी? कहानी याद हो गई। क्या है? पेड़ है, पेड़ में फल है। कितने फल है? 6 फल है। कितने फल है बच्चे? 6 फल है। माइक इज ओपन बच्चे, आप बोल सकते हो, ठीक है? कितने फल है? 6 फल है। और आपने उस फल को देखा, आपको पहले क्या मन आया कि एक फल का तोड़ेंगे, फिर आपने बोला नहीं नहीं, 6 फल तोड़ेंगे। जैसे पत्थर मारा, फल गिरा धप से, उसको पागल लेके भागा। अब देखो कैसे याद रखना है। देखो क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है? ग्लूकोज को क्या समझना है? फल है, ठीक है? ग्लूकोज को क्या समझना है? फल। तो आपने क्या देखा? गोल गोल फल देखा। आपने क्या देखा बच्चे? गोल गोल फल देखा, ठीक है? तो ये कैसे याद रखना है? गोल गोल से ग्लूकोज ग्लूकोज देखा। आपने क्या देखा? फल देखा। आपने इस फल को क्या सोचा? पहले एक फल तोड़ेंगे, फिर 6 फल तोड़ेंगे, ठीक है? आपने सोचा एक नहीं, फिर आपने बोला नहीं, 6 फल तोड़ेंगे। उसके बाद ये फल गिरा धप से, धप से। और दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज पगाल। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? पगाल। दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है? ये लेकर के फल को भागने लगा। देखो यही आगे बढ़ा, ये लेकर के फल को भागने लगा। फल लेकर के जब ये भागा, इसने क्या किया? बैग में फल रखे। फल रखे जैसे ही, तो जैसे ही आपने इस पे मेहनत लगाई, ठीक है, तो इसने आपको 3 फल दिया, फिर 2 फल दिया। उसके बाद 3 फल कैसे याद रखें? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरेट से क्या याद रखना? पॉमीग्रेनेट। पॉमीग्रेनेट किसको बोलते हैं? अनार को, ठीक है? तो इसने आपको 3 पॉमीग्रेनेट दिए, 2 पॉमीग्रेनेट दिए। फिर आपने इन सबको क्या किया? लिया। और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को हम क्या बोलते हैं? पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। गाड़ी में बैठ गए और आपने फिर इसको क्या किया? पाइरुवेट, मतलब पाने के बाद एट किया, खाया, पाइरुवेट, ठीक है? खा लिया आपने इसको। अब देखो, एक और ट्रिक मैं बताती हूं कि इससे क्वेश्चन आता है कि हेक्सोकाइनेस कहाँ यूज होता है, ठीक है? ग्लूकोज से जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जोड़ बनाते हैं, तब हमको हेक्सोकाइनेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है? इस एंजाइम से क्वेश्चन आता है। तो याद कैसे रखेंगे? हेक्सोकाइनेज हंस हंस के, हेक्सोकाइनेज हंस हंस के ग्लूकोज में क्या जोड़ता है बच्चे? फॉस्फेट जोड़ता है। ग्लूकोज में क्या जोड़ता है बच्चे? फॉस्फेट जोड़ता है, हंस हंस के। और इस हेक्सोकाइनेज को भी क्या जरूरत पड़ती है पता है? एक को फैक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज Mg2+।
Mg2+ की जरूरत पड़ती है मेटल आयन की। ओके, तो Mg2+ से याद रखो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। हेक्सोकाइनेज हंस हंस के Mg2+, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ग्लूकोज में मुस्कुराते हुए हंसते हुए फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। ग्लूकोज में क्या ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट, ताकि वो मीठा मीठा फल बन जाए, ताकि वो मीठा मीठा फल बन जाए, फ्रक्टोज बन जाए, ठीक है। तो ग्लूकोज 6, अच्छा ये पता है ना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों बोला जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें क्लियर है ना बच्चों, सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए आप। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। कोई बोल रहा है नो मैम क्लियर नहीं है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है, ये क्लियर नहीं है। ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, उसमें 6 कार्बन में फॉस्फेट जुड़ा, 6 कार्बन में बच्चे फॉस्फेट जुड़ा, इसीलिए उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के साथ बच्चे फॉस्फेट जुड़ जाता है, इसलिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? ऐसे ही नेमिंग होती है, ऐसे ही नेमिंग होती है, जिस जिस जगह पे फॉस्फेट जुड़ेगा उसको वही नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज से बच्चे बहुत क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है हेक्सोकाइनेज का नाम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में बच्चे कितने एटीपी बने थे, कितने एटीपी बने थे ग्लाइकोलाइसिस में? 8 ATPs are formed. हाँ, टोटल 8 एटीपी बने थे, है ना, टोटल 8 एटीपी बने थे, बट एक्चुअल एटीपी कितने बने थे, एक्चुअल एटीपी 2। एक्चुअल बच्चे 4 बने थे, 4 एटीपी बने थे बच्चे। नेट जो बचा था, नेट जो बचा था हाँ, 2। इसमें से माइनस कर दिया था 2 एटीपी इन्वेस्टमेंट का, जो हमने इन्वेस्ट किया था, दैट इज 2 एटीपी लास्ट में बचा। और कितना, 3 NADPH बना था, यस मैम। जी मैम। है ना, 3 बना था पक्का मैम 2 बना था। 2 बना था 2 बच्चे, 2 बना था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितना बना था, 2 NADPH बना था, ठीक है। NADH, हाँ यहाँ पे भी पकड़ा गया। अब मुझे बताओ NADH बना था कि NADPH बना था? मैम NADH। NADH। अच्छा, मैम NADH और NADH। NADPH में क्या अंतर है? हाँ देखो, NADH में निकोटिनामाइड एडेनिन क्या है आपका, हाइड्रोजन है, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन है, वहां पे फॉस्फेट भी जुड़ा है बच्चे, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और NADPH यूज होता है, NADPH और सॉरी वेट, इसको मैं इरेज कर दूं। आपको पता है NADPH, NADP और FAD, सॉरी आज मैं क्या लिख रही हूँ, FAD, ये तीनों क्या है, ये तीनों हैं क्या एक्चुअली, ये तीनों हैं क्या बताओ? एनर्जी करेंसी। हाँ क्या है? एनर्जी की करेंसी। नहीं बच्चे, ये तीनों हैं एक तरह के, ये तीनों हैं एक तरह के एनर्जी। को एंजाइम है बच्चे, एक तरह के, समझ गए, ये को एंजाइम है एक तरह के। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, देखो जो NADP है, ठीक है, NADP है, ये हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका NAD है, जो NAD है, ये क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन ले लेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। और FAD, ये भी हाइड्रोजन ले लेगा और रिड्यूस हो जाएगा। दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये को एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और आगे ये हाइड्रोजन ले जा करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देते हैं, जिससे ATP बनता है, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक्चुअली दे आर हाइड्रोजन कैरियर, दे आर हाइड्रोजन कैरियर। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से ही क्या बनता है बच्चे, 3 हाइड्रोजन लेकर के कितना ATP बनता है, 1 ATP बनता है, ये जानते हो ना? मैम अब पता चल गया। हाँ ठीक है, नहीं जानते हो तो अब समझो, ठीक है। तो बच्चे NADPH कभी भी गलती से मत लिखना रेस्पिरेशन में। NADPH की यूज कहाँ होता है बच्चे, फोटोसिंथेसिस में, जहां P देखो वो फोटोसिंथेसिस में। और NADH जो कोएंजाइम है, इसका यूज कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन। ठीक है। तो 2 NADH कितना बनाते हैं, एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 2 NADH से बच्चे 6 ATP, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 8 ATP आ जाता है, ओके।
चलो क्वेश्चन करवा दो मैं कुछ। हाँ जी Yes, मैम। ma'am. चलो क्विज टाइम। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैम ग्लूकोज पोल्स क्या होगा? पोल्स पोलिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि मतलब पहला क्लास है ना बच्चे, पहला क्लास है और मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि किसका क्या बेस है ना। नाम के थ्रू पता चलना चाहिए, वहां तो नाम से पता नहीं चलता ना। अभी मुझे नाम के थ्रू तो पता चलना चाहिए कि कौन से बच्चे का क्या बेस है। और आपको पता है मैं हर क्लास के बाद चेक करती हूँ कि किस बच्चे ने कितना आंसर दिया और क्या आंसर दिया। ठीक है, तो गलत भी करें बट एटलीस्ट आप आंसर करें कि ये पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं क्लास में, कितने सिंसियर है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कौन करता है? हेक्सोकाइनेज। यस, अभी पढ़ाया ना, अभी पढ़ाया। हेक्सोकाइनेज हर Yes, ma'am. क्या करता है? हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 में बदलता है। और हेक्सोकाइनेज किसकी मदद लेता है बच्चे? Mg2+ हाँ, मुस्कुराते हुए Mg2+ की मदद लेता है। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन? NAD+ अभी बताया। कन्वर्ट इनटू NADH हाँ, NADH में by कन्वर्ट। adding accepting hydrogen। यस, मैम इलेक्ट्रॉन डिओक्सी में एक्सेप्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है बच्चे, एक्सेप्टर नहीं, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये काम आते हैं। मैम ठीक है, फिर बी होगा ना? यस बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं बच्चे, ये अपने में हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव्ड होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा रिमूव्ड होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में? अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कौन कैरी करता है? NAD, दैट इज NAD। ठीक है, जहां भी इलेक्ट्रॉन की बात आए तो NAD ही लिखना है आपको। ठीक है ओके मैम। बच्चे, अगर आपका कुछ भी चीज ऐसा है कि क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरी पिछली इसमें जो वीडियोस बनी है वो मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलो, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये बहुत पायरुवेट एसिड हाँ, पायरुवेट पायरुविक एसिड, इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट। इसी को क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी। कब मैक्सिमम नंबर ऑफ? यस, वेरी गुड, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज से सबसे ज्यादा एटीपी मिलती है हमको। ठीक है, एट विच स्टेप ग्लाइकोलाइसिस रीचेस ब्रेक इवन पॉइंट? किस स्टेज पे वो टूट जाता है दो पार्ट में? ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम्ड हो जाते हैं और 2 न्यू मॉलिक्यूल बनते हैं। मैम आफ्टर ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट के बाद बच्चे इसका आंसर देखो, इसका आंसर एक्चुअल में होना चाहिए स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इनटू ट्रायोस, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सिर्फ दिया है, यहाँ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट नहीं दिया है ना। तो यस, इसमें ऑप्शन ही एक्चुअली गलत है, यहाँ पे 1,6 होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर एनटीए क्या बताता है? कन्वर्जन ऑफ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे। ओके मैम। मैम मेरा आंसर गलत है एक्चुअली बच्चे, मतलब एनटीए के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके मैम। एनटीए बोलती है कि ये होना चाहिए। चलो अब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद वाला। अब देखो क्या है कि हमने पायरुविक एसिड बना लिया। ठीक है, पायरुविक एसिड बना लिया जिसको हम पायरुवेट भी बोलते हैं। अब ये जो ना, ये प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है, ओके, बहुत अच्छा बच्चा है ये पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड की जो फेट है, जो किस्मत है, वो डिसाइड होगी कैसे? अगर ये अच्छे संगत में गया, यस, अच्छे संगत में गया बच्चे, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अगर ये ऑक्सीजन के साथ गया, इसको ऑक्सीजन भरपूर मिला, तो ये क्या करेगा बच्चे? ये क्या करेगा? एटीपी बनाएगा, बहुत सारा एटीपी बनाएगा, खुश रहेगा। अगर इसका संगत क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ईस्ट क्या करेगा? इसको ईस्ट बड़ा बस, ईस्ट क्या करेगा? उसको बोलेगा भाई, है ना, इसको शराबी बना देगा।
इसको शराबी बना देगा, देवदास बना देगा। इससे अल्कोहल बनवाएगा। ईस्ट क्या करेगा, इससे अल्कोहल बनवाएगा और CO2 रिलीज कराएगा। तो ये क्या हो गया बच्चे, शराबी हो गया ना देवदास, है ना। देखो Yes, ma'am. संगत डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ आगे कैसी होगी, है ना। आप जिस तरह के लोगों से घिरे होते हो, आप उसी का सम अप होते हो, आप वैसे ही बनते हो। हाँ, तो ये क्या कर रहा है बच्चे, ईस्ट क्या कर रहा है, इथेनॉल बनवाएगा इससे। और अगर ये मसल में चला गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे ये गुस्से में लैक्टिक एसिड बनवाएगा। लैक्टिक क्या एसिड करेगा, फॉर्म लैक्टिक करेगा। एसिड बनवाएगा, क्रैम्प्स लाता है। यस यस प्रियांशु, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। तो अभी हम अच्छे वाले दोस्त के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जब इसको बहुत सारा ऑक्सीजन मिलेगा। हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे कि जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन कम मिलेगा। देखो पायरुविक को ना ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, लेकिन ईस्ट के केस में इसको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाता है, देवदास। क्या बन जाता है ये, देवदास, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होता है, ऑक्सीजन है लेकिन नहीं है। ऑक्सीजन मतलब ऐसा है ना कि तू है तो सही लेकिन नहीं है, कभी कभी मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये गुस्से में लैक्टिक एसिड बना रहा है। ना इज दिस क्लियर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, दैट इज फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन होते हुए देखा है किसी ने, घर में देखा है फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड। फर्मेंटेशन देखा होगा, जैसे इडली बनती है तब देखा होगा। इतना सा बैटर दो, इतना बैटर हो जाता है ना, बहुत सारा बैटर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे CO2 बहुत रिलीज होता है। एंड आपने वहां देखा होगा जब किशमिश को फूलने दो तो उसकी मतलब 2-4 दिन छोड़ दो तो उसमें बुलबुले आ जाते हैं ना बुलबुले, और बहुत गंदी सी गंध आती है, अल्कोहलिक टाइप की गंध आती है ना। तो दैट इज फर्मेंटेशन। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, कभी एक्सपेरिमेंट किया है फर्मेंटेशन का किसी ने? नो नो मैम। मैम। अच्छा, मैं बता रही हूँ, देखो फर्मेंटेशन का एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, वार्म वाटर लेना है, वार्म वाटर प्लस शुगर ऐड करना है, ठीक है, शुगर ऐड करना है और इसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देना है। और इसमें कोल्ड वाटर लेना, ठीक है, कोल्ड वाटर और शुगर डालना और ईस्ट डालना, ठीक है, इसमें भी डालना। लेकिन आप क्या देखोगे, जहां पे वार्म वाटर होगा वहां पे ईस्ट ग्रो होंगे। और इसमें जब आप बलून लगाओगे, इसमें भी बलून से पैक कर देना, बलून से दोनों को पैक कर देना, ठीक है। बिस्लेरी की बोतल में कर सकते हो। अब जब बलून से पैक करोगे तो आप ना ये वाले केस में देखोगे कि बलून इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, और इसमें बलून नहीं फूलेगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ ईस्ट ग्रो कर रहा है, और क्या कर रहा है, इस ग्लूकोज को किस में बदल रहा है बच्चे, इस ग्लूकोज को वो कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है ग्लूकोज को, और बदले में क्या निकाल रहा है बच्चे, CO2 निकाल रहा है। CO2 रिलीज कर रहा है। CO2 गैस की वजह से वो बलून इतना बड़ा हो जाएगा, और अगर आप उसको छोड़ दोगे तो बलून ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, ओके। चलो अब देखो इसमें, हाँ इसमें हुआ क्या बच्चे, देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड सब में बनेगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड सब में बनता है। ग्लाइकोलाइसिस इज द यूनिवर्सल प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल प्रोसेस है बच्चे, सब में होगा, चाहे वो सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है, कोई भी है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इसके पास 2 ATP बन गए। कितने ATP बने थे, 2 ATP बने थे। आगे जो ये करने वाला है बच्चे, उसमें कोई ATP नहीं बनेगा, आपको पता है, कुछ ATP नहीं बनेगा। तो अब आप पूछोगे मैम तो फिर ये आगे जा क्यों रहा है, क्यों जा रहा है भाई, जरूरत क्या है, ठीक है। यस, इथेनॉल भी बन जाएगा। आगे क्यों जा रहा है ये, इसलिए जा रहा है बच्चे, इसलिए जा रहा है क्योंकि देखो NAD था ना, कोएंजाइम, मैंने बताया NAD ने यहाँ पे क्या बनाया था, NADH2 बनाया था। इसने हाइड्रोजन तो ले लिया था, लेकिन NAD को पता थोड़ी था कि आगे ये कुछ नहीं करने वाला, इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ही नहीं जो कि ये H+ को ATP में बदलेगा। तो अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है भाई NAD तुम वापस जाओ, तुम अब वापस जाओ। क्यों, क्योंकि इसके पास लिमिटेड NAD है,
ठीक है, तो ये क्या चाहता है कि ये जो NAD इधर आ गया है इस चेन में, इसको वापस भेज देते हैं किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में भेज देते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे आप घर में खाना खाते हो, आपके पास लिमिटेड बर्तन है, तो आप धो धो के रखते हो ना, कि बर्तन फेंकते जाते हो, धो के रखते हो, है ना, खाना खा लिया यस मैम। बर्तन धो के, वैसे ही अब इसके पास लिमिटेड NAD है, तो ये क्या करेगा बच्चे, ये जो NADH है ना, ये जो NADH2 बना है, इसको पायरुविक एसिड क्या बोलेगा, भाई तुम्हारा ये H2 मैं रख लेता हूं, तुम्हारा H2 मैं रख लेता हूं, और तुम जाओ कहां, तुम कहां जाओ, ग्लाइकोलाइसिस, वापस जाओ, वापस जाओ आगे। ठीक है, और इससे जब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो बच्चे क्या बन जाएगा, इथेनॉल और CO, इथेनॉल और CO2 बन जाएगा। ठीक है, Ethanol, CO2 and H2O. हाँ ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा बच्चे। ठीक है, पायरुविक एसिड जब पायरुविक एसिड में जब H2 जुड़ता है बच्चे, तो पहले ग्लिसरल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड, पहले क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है, और एसिटल्डिहाइड फिर किस में बदल जाता है बच्चे, इथेनॉल में। इज दिस क्लियर ना? ठीक है, हाँ जी मैम। और ईस्ट क्या करता है ना, जब बहुत ज्यादा जो बच्चा बोल रहा था ना इथेनॉल बनाएगा, जब वो बहुत ज्यादा अगर बनाने लगता है ना अल्कोहल, तो अपने ही शराब पी पी करके वो मर जाता है। ठीक है, वो उसके लिए पॉइजन हो जाता है। देखो कोई भी चीज एक्स्ट्रा क्या होती है, पॉइजन होती है। आप बहुत ज्यादा चीनी खाओगे तो वो पॉइजनस है, बहुत ज्यादा नमक खाओगे पॉइजनस है। तो ये अपने ही मतलब उसमें बनाते बनाते, इथेनॉल बनाते बनाते मदहोश हो जाता है और मर जाता है। ठीक है, याद रहेगा अब। ओके चलो, नाउ अब देखो यहाँ क्या होता है, लैक्टिक एसिड में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ भी चल रही है, मसल में चल रही है बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस मसल में चल रही है। आपका कितना ATP बना, 2 ATP बन गया। अब क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म में हो गया बच्चे, ये सारी चीजें। अब यहाँ भी सेम पायरुविक एसिड बोल रहा है, अब मैं इसका क्या करूं, जो NADH आ गया, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है नहीं, मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो मैं करूं क्या। और मेरे पास मेन बात है, माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ो, ऑक्सीजन है नहीं, तो ये तो ऑक्सीजन की तलाश में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन है नहीं, तो इसका तो अधूरा रह गया ना सपना, है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, NADH2 से बोल रहा है भाई H2 मुझे दे दो, H2 को मैं अपने पास जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को अपने में जोड़ लेता और NAD को रिलीज कर देता, बोलता भाई जाओ वापस, ठीक है, अपना काम करो फिर से। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, ओहो सॉरी मैं इथेनॉल वाला बता रही हूँ। ठीक है, चलो यहीं से लेते हैं। ये फिर क्या कर रहा है बच्चे, ये फिर क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड बना दे रहा है, ये फिर क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड बना दे रहा है, H2 ले रहा है। और यहाँ पे याद रखना कोई भी CO2 नहीं बनता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा कौन सा फेज है जहां पे CO2 नहीं बनता है। कहाँ पे CO2 नहीं बनता है, लैक्टिक एसिड के केस में CO2 नहीं बनता है। इसमें बच्चे सिंपल क्या होता है, ये हो जाता है CH3 CHOH बन जाता है एंड COOH बन जाता है। समझ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाते हैं बस, और ये लैक्टिक एसिड बना लेता है, और कुछ भी चीज नहीं बनती। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मैंने बस ब्रेक करके बता दिया कि यहाँ पे CO2 वगैरह कुछ नहीं बनता है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या बन जाता है बच्चे, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, चलो हाँ, तो लैक्टिक एसिड और फर्मेंटेशन में हमने क्या देखा कि एनर्जी नहीं बनती है, आगे केस में एनर्जी नहीं बनती। एनर्जी कब बनती है, ग्लाइकोलाइसिस में ही बनती है, आगे जाके एनर्जी नहीं बनती है। और जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चे, वो 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है। ओके, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर था, आगे बढ़े। हाँ जी मैम। हाँ, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट, अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा बैक हैं, पीछे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पेस में आ जाओ, है ना। हम क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत कराऊंगी आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब उसने लैक्टिक एसिड बना लिया, अल्कोहल बना लिया, दोनों काम कर लिया। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, दैट इज कि जब लैक्टिक एसिड बनता है तो आपको पता है ना क्रैम्प्स आते हैं, पता है मसल क्रैम्प्स। ना, क्रैम्प्स आते हैं। जब क्रैम्प्स आते हैं तो आपको पता है कि हार्ट में भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। हार्ट भी क्या है, मसल है।
ठीक है। तो अभी आजकल आप देख रहे होगे, बहुत ज्यादा केस सुनते होगे कि मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आया और मर गए, यस मैम। है ना। Yes, सुन ma'am. रहे होगे ऐसा केसेस। एक्चुअली बच्चे क्या हो रहा है कि जब ज्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हर चीज की एक लिमिट होती है ना, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा करोगे दैट इज पॉइजन फॉर यू, वो पॉइजन है। तो उस समय क्या कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन की लैकिंग हो जाती है हमारे बॉडी में। ऑक्सीजन की लैकिंग होने की वजह से क्या बन रहा है बच्चे, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। ऊपर से हम खाना भी उस तरह का खा रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, डंबल वगैरह करते हैं, तो वो खाना भी उसी तरह का खाते हैं, ठीक है। तो पहले से जो भी उनके मतलब ब्लड में अगर थोड़ी मोड़ी भी अगर ब्लॉकेजेस होंगी, मान लो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है इसलिए वो एक्सरसाइज कर रहे थे, या बॉडी में फैट ज्यादा है इसलिए एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनके बॉडी में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, तो हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसको बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस, कि जब ऑक्सीजन हार्ट तक सफिशिएंट नहीं पहुंच पाता है और वो पंप नहीं कर पाता है, तो सडन अटैक आता है हार्ट में और डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये चीज हो रही है। तो हमको एक्सरसाइज भी बच्चे सोच समझ के करना चाहिए, लिमिटेड। मैम एंजीना पेक्टोरिस तो एक्यूट पेन होता है ना चेस्ट में? हाँ, एक्यूट पेन होता है, इसी की वजह से होता है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। ठीक है। ऑक्सीजन मतलब सप्लाई नहीं हो पा रही है अच्छे से ऑक्सीजन की वहां पे। चलो नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में अब क्या है बच्चे, जो पायरुविक है इसको ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो पायरुविक को पता है ना, ऑक्सीजन बहुत पसंद है ना। पायरुविक को ऑक्सीजन मिलने वाला है, तो पायरुविक तो बन गया। अब इसको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा बच्चों, कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, Matrix. माइटोकॉन्ड्रिया में। Mitochondria. हाँ यस, पारो है वो उसकी, ठीक है। तो पायरुविक इज रेडी टू मीट ऑक्सीजन, Mitochondria ठीक in है। matrix. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन आता है, जो भी आप रेस्पिरेशन करते हो, ठीक है, वो कहाँ जाता है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है, क्योंकि यही पावर हाउस है, तो यहीं पे पता है कि भाई ऑक्सीजन का जो होना है यहीं पे होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स में चला गया। अब ये इसने क्या की, इसने देखा ऑक्सीजन वहां है, इसने छलांग मार दी, इसने साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कहां पे छलांग मारी, मैट्रिक्स में, Mitochondria. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में छलांग मार दी, ठीक है। ये याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि आपको याद रहे। इसने कहाँ छलांग मारी बच्चे, मैट्रिक्स में छलांग मार दी। अब जब ये मैट्रिक्स में छलांग मारा तो इससे पता चला कि भाई ऑक्सीजन को मिलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके पहले आपको लिंक बनाने होंगे, जैसे होता है ना कि पीएम को मिलना इतना आसान नहीं है, पीएम को मिलने से पहले आपको बहुत सारे लोगों से दोस्ती करनी होगी, बड़े बड़े लोगों से लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पायरुविक क्या कर रहा है बच्चे, लिंक रिएक्शन, क्या कर रहा है, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कहाँ होता है, मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड किससे किससे लिंक बनाएगा, कोएंजाइम ए से और एनएडी से, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ कोएंजाइम, को फैक्टर बोल सकते हो आप इसको। ये दोनों से ये क्या कर रहा है, लिंक बना लिया, लिंक बना लिया। अब लिंक इन दोनों से जो बनाया, इन दोनों को जुड़वाने में किसका हाथ था, Mg2+ का हाथ था, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का हाथ था, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज होने से क्या हुआ बच्चे, डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि एनएडी में क्या जुड़ जाएगा, एच जुड़ जाएगा, एनएडी में क्या जुड़ जाएगा, एच जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सारे मिल गए और क्या बना, इनकी वजह से ये जो पायरुविक एसिड था पहले एक सिंपल सा इंसान था, अब ये क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये क्या बन गया, नहीं हेक्सोकाइनेज यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, ये एसिटाइल कोएंजाइम, क्या बन गया, स्टाइल मारने वाला कोएंजाइम, ठीक है। पहले ये सिंपल सा पायरुविक एसिड था, अब ये क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम, याद रहेगा। यहाँ पे CO2 रिलीज हो गया, ये CO2 कहाँ चला जाएगा बच्चे, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। CO2 रिलीज हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, और क्या बना बच्चे, NaDH2 बना, क्या बना, NaDH2 बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या एक ही पायरुविक एसिड आया था, दो पायरुविक एसिड आए थे ना, ग्लाइकोलाइसिस में हमको डबल डबल पायरुविक एसिड मिले, तो एक पायरुविक एसिड से हमको ये एक NaDH मिला, तो दो पायरुविक एसिड से कितने NaDH मिलेंगे,
2 NADH मिलेंगे, 2 NADH2 मिलेंगे बच्चे, 2 पायरुविक से। और 2 NADH2 का मतलब क्या है? 2 6 इंटू 3 ATP मतलब 6 ATP बन गया। तो लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी बने बच्चे? 6 ATP बना। वेरी गुड, वेरी गुड दीपक, स्नेहा, प्रियांशु। ठीक है, कितने? 6 ATP बने। ठीक है, तो ये लिंक रिएक्शन आपको क्लियर हुआ। लिंक रिएक्शन से क्वेश्चन आता है कि लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? लिंक रिएक्शन बच्चे कहाँ होता है? मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड करता क्या है? पायरुविक लिंक बनाता है। किससे जुड़ता है? कोएंजाइम से जुड़ता है एंड NAD+ से जुड़ता है। इन दोनों से जुड़ करके ये क्या बन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बन जाता है बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम, स्टाइल मारने वाला कोएंजाइम। ठीक है, और NADH निकलता है बहुत सारा, इसके पास पैसा हो जाता है। NADH मतलब क्या? पैसा, पैसा है ना, पैसा, बहुत सारा पैसा हो जाता है, पावर आ जाती है इसके पास, और CO2 रिलीज हो जाता है। जो भी इसके अंदर की जो गंदगी होती है वो रिलीज हो जाती है। ओके, अब ये बोलता है कि भाई मुझे मिलना है, लेकिन अभी भी मुश्किल है। ये कहाँ मिलेगा जाकर के? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ बच्चे? जो ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम है, ये क्या करेगा बच्चे? ये एंटर इन क्रेब्स ये साइकिल। आएगा क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा। किस साइकिल में एंटर कर जाएगा? क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसको और फेमस होना बाकी है, अभी इसको और पैसा कमाना बाकी है, और फेमस होना बाकी है। इतना आसान नहीं है ऑक्सीजन से मिलना। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम बच्चे किससे मिल रहा है? ऑक्जेलो एसीटेट में, एसीटेट से। देखो, क्रेब साइकिल में बच्चे ऑक्जेलो एसीटेट नाम का इसका दोस्त था जो बाइक लेके खड़ा था। ऑक्जेलो एसीटेट नाम का वो बाइक लेकर के खड़ा था। इसने एसिटाइल कोएंजाइम को बोला, अरे यार मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू आ गया। इसको बिठा लिया गाड़ी में। ठीक है, जैसे ही ये लोग मिले बच्चे, तो आगे क्या बना? सिट्रेट बना। इसकी मैं बहुत शानदार कहानी बताने वाली हूँ, ट्रिक बताने वाली हूँ आपको अभी के अभी याद हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चे? सिट्रेट बना। सिट्रेट को थोड़ा सा हमने चेंज किया तो क्या बना? आइसोसिट्रेट बना, उसका आइसोमर बनाया। इसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ। ठीक है, आइसोसिट्रेट बना तो CO2 रिलीज हुआ और NADH बना। फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनेगा, फिर सकनील बनेगा, सकिनेट बनेगा। देखो, जो ओए है बच्चे, वो 4 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। इसमें एसिटाइल कितना कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो 4 और 2 मिल करके कितना बन जाएगा बच्चे? 6 कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड। आइसोसिट्रेट में भी कुछ चेंज नहीं किया, बस उसका आइसोमर चेंज किया, तो 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यहां पे देखिए एक कार्बन निकल गया ना, एक कार्बन निकला ना, तो बच्चे यहाँ पे 5 कार्बन नहीं बच गया? हाँ जी मैम। है ना। अब यहाँ पे भी एक कार्बन निकल गया, तो यहाँ क्या 4 कार्बन नहीं बच 4 गया? कार्बन। है ना। अब ये भी 4 कार्बन। एक्चुअली देखो, हम लोग 4 कार्बन ही तो बनाना चाह रहे थे कि वापस से फिर से 4 कार्बन ही रहे, तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, हाँ जी मैम। अब चलो, अब रही ट्रिक की बारी। सारे बच्चे रेडी हैं ट्रिक के लिए? हाँ जी। चलो, हाँ, देखो मेरे क्लास में ना आपको ट्रिक्स बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है बच्चे, और ये सारी ट्रिक्स और सारी स्टोरी बच्चे मेरी बनाई हुई खुद की होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप किसी चीज को वायर्ड स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं ना, और मेरा ही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट का मानना है कि जब आप किसी चीज को वायर्ड स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम टाइम पे वो याद आती हैं चीजें। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट पढ़ा दूं तो आपको याद नहीं आएंगे, आप 12th जब पढ़ोगे तो ये सब भूल जाओगे। लेकिन जब मैं वायर्ड से स्टोरी पढ़ाऊंगी ना, तो आप 12th में भी रहोगे ना, तो आपको ना हल्का हल्का याद आएगा, अच्छा मैम ने कुछ कहानी बताई थी इसको लेके, समझे? ठीक है, तो चलो, सबसे पहले क्या है कि हमारा एक दोस्त है। ठीक है, हमारा एक दोस्त है जो स्टाइल मार के आया है। एसिटाइल क्या है? स्टाइल मार के आया है। ठीक है, तो ओए, हम क्या बोल रहे हैं? ओए स्टाइल नहीं मार। ठीक है, स्टाइल नहीं मारो, सिगरेट मत पियो, सिट्रेट से सिगरेट मत पियो। और ISO वाला सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीना है। ISO वाला सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि इससे CO2 रिलीज होता है, पॉल्यूशन होता है भाई, पॉल्यूशन होता है। ठीक है,
इससे CO2 रिलीज होता है, पॉल्यूशन होता है, और इससे कीटाणु बनते हैं। कहाँ कीटाणु बनते हैं? कीटो मतलब कीटाणु बन रहे हैं, ठीक है, कीटाणु बनते हैं। और इससे हमारे लंग्स में भी CO2 फैलता है, हमारे लंग्स में भी CO2 फैलता है, कीटाणु बनते हैं लंग्स में और CO2 फैलता है लंग्स में, ठीक है। अगर तुम देखो, तुमको अगर सक्सेस होना है, ठीक है, देख यहाँ पे हमने इतनी बात बता दी, अब हम क्या बोल रहे हैं, तुमको देखो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, COA तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सिगरेट का, अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो। क्या होना चाहते हो? सक्सेस होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, और माला माल होना चाहते हो, ठीक है, माला माल होना चाहते हो। क्या बोला हमने दोस्त को? ओए ओए स्टाइल मत मार, सिगरेट मत पी, और ISO वाला सिगरेट तो बिल्कुल मत पी। क्यों? क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है, CO2 रिलीज होता है, कीटाणु होते हैं लंग्स में, और CO2 फैलता है लंग्स में। अगर तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या? सिगरेट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर तुमको सक्सेस होना है, फेमस होना है, और माला माल होना है, ठीक है। ये चीज कहानी सुन ली है। अब देखो इसको लिंक कैसे करना है। जहां जहां भी हमने बात की कि पॉल्यूशन होता है, CO2 निकलता है बच्चे, वहां वहां पे NADH निकलेगा। क्या निकलेगा? NADH बनेगा, ठीक है, 2 जगह। और जहां पे हमने सेक्रीफाइस और सक्सेस की बात की, वहां हमने क्या बोला बच्चे कि GTP बन रहा है। मतलब GTP मतलब क्या होता है पता है? डायरेक्ट ATP बन रहा है, डायरेक्ट ATP। GTP मतलब ग्वानियोसाइन, ठीक है, जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन की जगह हमने क्या ले लिया? ग्वानियोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चे यहां से क्वेश्चन आता है, विच कहां पे आपका डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल ATP बनता है, मतलब डायरेक्ट ATP बनता है। इसको हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बन जा रहा है। दैट इज एक ही जगह बनता है, GDP से GTP। G से मतलब क्या है बच्चे? ग्वानिन, और ग्वानिन और एडेनिन दोनों क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। तो ATP की जगह क्या है? GTP। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम सेक्रीफाइस और सक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम GDP की बात कर रहे हैं कि भाई GDP रेट भी तो बढ़ रहा है ना। और देखो फिर क्या है, जब हम सक्सेस से फेमस होने की बात कर रहे हैं, सक्सेस से फेमस होने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं? FADS2 बना रहे हैं। सक्सेस से फेमस होने की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या बना रहे हैं? FADS2 बना रहे हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, यहाँ पे एक एंजाइम होता है सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन होता है? सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टे वाले पार्ट में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। और बाकी जितने एंजाइम है ना, जितने एंजाइम है जो कन्वर्ट कर रहे हैं, सारे मैट्रिक्स में मिलेंगे, लेकिन यही सिर्फ एक ऐसा एंजाइम है जो सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्रिस्टे वाले पार्ट में होता है। ये मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है बच्चे, कि ये क्रिस्टे वाले पार्ट में होता है। एंड अब मुझे जल्दी से बताइए कि किसको किसको याद है कि बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा था कि सकिनेट फ्यूमरेट में बदलता है, ठीक है। और कौन बदलता है उसको? सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बायोमोलिक्यूल में लिखा हुआ है ये पार्ट, ठीक है। अब इसकी जगह पे सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज में, सकिनेट की जगह पे ऐसी कौन सी चीज लग जाती है, कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाता है जो फ्यूमरेट नहीं बनाने देता है? याद है किसी को? मैल्टोज नहीं, मैलेट। क्या आ जाता है बच्चे? सकिनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन होता है? मैलेट। मैलेट आ जाता है उस जगह पे, और क्या नहीं बनने देता है? फ्यूमरेट नहीं बनने देता है, ठीक है, फ्यूमरेट नहीं बनने देता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, तो मैं इसको ब्लैंक पेज में बनाऊं अच्छे। अब आप मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ पे क्या बना, है ना। और याद रखना है कि जहां पर हम मालामाल हो रहे हैं, बायोमोलिक्यूल अच्छे से याद नहीं हो रहा, मेरे लेक्चर्स देखो, आई गारंटी यू की याद हो जाएगा, आई गारंटी यू की याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स बताई है मैंने, ठीक है। और जहां पे मालामाल होने की बात कर रहे हैं बच्चे, वहां पे भी हम क्या बना रहे हैं? NAD बना रहे हैं, NADS, ठीक है, क्योंकि इससे ये भी क्या है? पैसा। ये भी क्या है? पैसा, ठीक है। चलो अब एक ब्लैंक स्लाइड लो, आप मुझे बताइएगा क्या क्या हुआ। सबसे पहले बच्चे पाइरुवेट, पाइरुवेट किस में बदला था बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम से कौन दोस्त मिला?
ओए, है ना, ओए मिला। ओए मिलने के बाद क्या बनाया हमने, ओए सिट्रिक एसिड। सिट्रेट, जिसको हम सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। याद रखना, सिट्रेट हो, मैलेट हो, इन सबको हम इक भी लगा सकते हैं। मैलेट को मैलिक एसिड बोल सकते हैं, सिट्रेट को सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ओए सिट्रेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना। कौन वाला सिगरेट नहीं पीना, आइसोसिट्रेट। सिट्रेट नहीं पीना। क्यों नहीं पीना भाई, CO2 निकलेगी। CO2 है ना, पॉल्यूशन हो रहा है, और पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। और क्या हो रहा है बच्चे, दूसरी बात क्या हो रही है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, है ना, कीटाणु हो रहे हैं, कीटाणु हो रहे हैं, और कीटाणु हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है लंग्स में, CO2 बन रहा है। देखो याद हो रहा है ना, याद हो गया ना, अभी आपको लगा होगा क्या बकवास सा है। अब देखो, अब जब आप लिखोगे तो याद होगा। फिर हमने क्या बोला, हाँ जी, सैक्रिफाइस की बात की थी, सक्सेनाइल कोएंजाइम COA, है ना। फिर हमने क्या बोला कि सक्सेसफुल होना है, सकीनेट, ठीक है। फिर हमने क्या बोला भाई, फेमस होना है, अगर फ्यूमरेट, है ना, फेमस होना है तो। फिर हमने क्या बोला बच्चे, मालामाल होना है तो, ठीक है। और मालामाल होने के बाद फिर से हम वही करेंगे। इज दिस क्लियर, देखो याद हो गया। अब चलो एक और चीज, हमने जहां जहां CO2 निकाला वहां वहां क्या निकाला बच्चे, NADH। यहाँ भी NADH बनाया, ठीक है। और जहां पे हम मालामाल हुए थे वहां भी NADH बनाया, वहाँ भी है, ठीक है। और सक्सेनाइल कोएंजाइम और सक्सेनेट जहां GTP फेमस है, हुए थे GTP। वहां बच्चे हमने क्या बनाया, FADH2 बनाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाया था बच्चे, GDP से GTP। GTP बनाया। देखो याद हो गया कि नहीं, पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल। यस मैम, हो गया। तो बस यही तो है क्रेब्स साइकिल आपका। तो बच्चे, जब हम किसी चीज को वायर्ड स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको चीजें फटाफट याद होती हैं, फटाफट याद होती हैं। और जब MCQs आता है तो उस समय तो नाम भी याद नहीं करने होते, तो और जल्दी याद होता है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया खास बात, कि यहाँ पे एक ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी हमको मिलती है, ATP के जगह GTP मिल जाती है बच्चे हमको, ठीक है। तो बच्चे अब हम ऐड करें, यहाँ पे हमने कितना कितना गेन किया, कितना गेन किया, देखो। हाँ जी मैम। हाँ, कितने NADH मिले बच्चे, कितने NADH मिले मैम 4। 1 2 3, ठीक है। NADH 3 मिले, ठीक है। तो 3 NADH मतलब 3 into 3, क्योंकि एक NADH में 3 ATP बनती है, तो 3 into 3 9 ATP। 9। ठीक है, 9 ATP, ओके। अब FADH2 की बात करते हैं, कितना FADH2 बना बच्चे, 1। एक बना। एक FADH2 से कितना ATP बनता है, 2। 2। एक FADH2 से कितना ATP बनता है, 2। 2। वेरी गुड दीपक। तो कितना ATP बना बच्चे, 2 ATP। 2 ATPs। और कितना GTP कितना बन रहा है बच्चे, 1। 1। तो ये तो 1 1 ही ATP। डायरेक्ट बन रहा है, 1 ATP। तो बच्चे कितना ATP हुआ टोटल बताओ, टोटल 12 ATPs। 12 ATP हुआ बच्चे। लेकिन ये तो एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे ना, 2 बनेंगे, है ना। 24 क्योंकि ATP। 2 पायरुवेट है तो 2 एसिटाइल, तो कितने हो जाएंगे बच्चे, 24 ATPs। ATP हो जाएंगे, ठीक है। 24 ATP इन 2 साइकिल, 2 साइकिल में 24 ATP बन गया। तो अभी तक कितना ATP बना बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 8 ATP और इसमें 24 ATP। 8 ATP। लिंक में कितना बना था, 6 ATP। इसमें कितने बने बच्चे, 24 ATP। टोटल कितने ATP हुए बताओ, 38। इतने ही बनाने थे ना हमें, यस मैम। हाँ जी इतने मैम। ही ATP बनाने थे बच्चे हमें, ठीक है। तो हमने इतने ATP बना लिए, लेकिन क्या सच में इतने ATP बना लिए हमने, क्या सच में बना लिए, नहीं। अभी पूरे टोटल 38 ATP नहीं बने हैं,
कैसे नहीं बने हैं? अभी तो मैम आपने बना के दिखाया, मैं बता रही हूँ। हाँ दीपक, वेरी गुड। देखो बच्चे, क्या हुआ कि अभी जो NADH निकला है, NADH निकला है, FADH2 निकला है, लिंक रिएक्शन में जो NADH निकला था, हाँ अभी क्या है बच्चे, अभी हमारे हाथ में चेक आया है। जब आपके हाथ में कोई चेक दे देता है तो आप काउंट तो कर लेते हो ना कि अच्छा 80 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, है ना, काउंट तो कर लेते हो, लेकिन क्या सच में आपके हाथ में आ गए? बैंक जाओगे तब मिलेगा, है ना, बैंक जाओगे तो मिलेगा। तो बच्चे जब ये 38 ATP इसके पास आए ना, इसने बोला मेरे पास इतने लाख रुपए आ गए, है ना, लेकिन सच में नहीं आया। अभी ये क्या है, जितने भी NADH हैं, FADH2 है, ये सब क्या है, कैसे है, चेक की तरह है। अब ये सारा चेक कहाँ जाएगा? बैंक में। कौन से बैंक में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। और सारे इनसे, NADH से, FADH से हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लेंगे। हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लेंगे। और हाइड्रोजन लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे? ATP बनवाएंगे उनसे। ठीक है, हाइड्रोजन से क्या काम करवाते हैं? ATP बनवाते हैं। ठीक है बच्चे, चलो। यस, प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप में। हाँ, तो क्रेब्स साइकिल के बारे में हमने क्या क्या जाना बच्चे? इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है। इसको बच्चे, इस साइकिल का नाम जर्मन बायोकेमिस्ट सर हांस क्रेब के नाम पे रखा गया था। किसके नाम पे? सर हांस क्रेब के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1937 में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1953 में। देखो, खोज की थी कब? 1937 में। और हाँ, वेरी गुड, क्या बात है दीपक, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ के आया हो, वेरी गुड बच्चे। हाँ, तो 1937 में खोज की और मिला कब नोबेल प्राइज बच्चे? 1953 में। देखो, इतने साल बाद मिला इनको, है ना। तो क्या बोलते हैं? सूनर और लेटर यू रिसीव योर रिवॉर्ड, है ना। तो हार नहीं माननी है आपको, मेहनत करती रहनी है। क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड। ठीक है। एंड इसको सबसे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? कौन गाड़ी लेकर के जाता है इस दोस्त को लेने? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है। अच्छा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक जगह और बनता है फोटोसिंथेसिस में। किस साइकिल? बताओ किसमें? यस, वेरी गुड दीपक, C4 में। C4। ठीक है, चलो, ये वही सारी चीजें लिखी हैं बच्चे जो मैंने आपको बताया। मैम 3 हाइड्रोजन से 1 ATP बनता है। हाँ, 3 हाइड्रोजन से। कहीं कहीं आपको 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ होगा, और अगर NCERT में भी लिखा है तो बच्चे गलत है। बहुत सारी बातें कहीं कहीं पे NCERT में गलत दी हुई हैं। ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन में वहां पर सॉलिड था वो एलिमेंट और उसको लिक्विड लिख रखा था। हाँ, वो ऐसा है बच्चे NCERT में कहीं कहीं पे। जैसे सेल साइकिल में सस्पेंडेड होता है ना, G0 फेज में, वहां एग्जिट लिखा है। तो कुछ चीजें हैं ऐसी दी हुई। ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे? एक तो हमको ATP मिलता है, अच्छा खासा हमको चेक मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है, और बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं इसमें। बीच बीच में CO2 रिलीज हो रहा है बच्चे, CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सक्निल कोएंजाइम। देखो, क्रेब साइकिल के जरिए ना हम कोई नया साइकिल भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रेब साइकिल्स के जरिए हम नया साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब एम्फीबॉलिक पाथवे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सक्निल को एंजाइम के बाद ना सकिनेट नहीं बन के क्लोरोफिल भी बन सकता है इससे। ठीक है, और जैसे हम ये बना रहे हैं ना, आगे जो ये बना रहे हैं, फ्यूमरेट बना रहे हैं, उधर से फिर अमाइनो एसिड बन सकता है, या फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना रहे हैं, उधर से अमाइनो एसिड बन सकता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें बन सकती है। यहाँ लिपिड का सिंथेसिस हो सकता है, अमाइनो एसिड बन सकते हैं। तो ये डाइवर्ट भी हो सकता है। ठीक है, डाइवर्ट भी हो सकता है, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक भी पाथवे का एक जनक बोला जाता है, कि यहीं से एम्फीबॉलिक पाथवे स्टार्ट होती है। एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब, एम्फीबियन का मतलब क्या था बच्चे? दोनों जगह पाए जाने वाले। तो एम्फी का मतलब क्या है? बोथ। और बॉलिक मतलब जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है, तो ऐसा पाथवे जहां पे दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन। ठीक है, एना दोनों हो रही है। तो इसमें या तो ये
मतलब कैटाबॉलिक हो सकता है और साथ में एनाबॉलिक भी हो सकता है, अलग अलग चीजें भी बन सकती हैं यहाँ पे। तो ये वाला साइकिल ऐसा है जिसमें दोनों चीजें हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में डिफरेंस आपको खुद पढ़ना है, आपको समझना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। देखो कुछ भी चीज, अगर कोई भी 2 टॉपिक पढ़ते हैं आप, स्पेशली जो साइकिल 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 अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो आप डिफरेंस जरूर पढ़ा कीजिए, अदरवाइज आप एक का पाथवे दूसरे में लिख के आएंगे, दूसरे का तीसरे में लिख के आएंगे। ठीक है, तो जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरा बड़ा सा पन्ना बनाना, एक बड़ा सा पेज लेना, एक तरफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इंटरमीडिएट जो लिंक रिएक्शन है, फिर ईटीएस, चारों लिखना और आंख बंद करके सोचना कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया था। उसके बाद बिना देखे उनको जब आप लिखोगे और जो जो ट्रिक मैंने बताई थी वो ट्रिक के थ्रू भी लिखोगे तो आपका इस तरह का जो रिवीजन होता है बच्चे आप कभी नहीं भूलोगे। बच्चे बोलते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता। बच्चे इसलिए याद नहीं रहता है क्योंकि आप ना देख देख करके चीजें लिखते हो, देख देख करके याद करते हो। जब आप ऐसे याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आप कैसे याद करते हो चीजों को, ऐसे आंख बंद करते हो या बैठे हुए हो, सोचते हो ना, उसको मजा आता है, तो वो चीजें रिवाइज होती हैं कि अच्छा ये हुआ वो। तो वैसे आप जब याद करने बैठो तो एकदम जो चीजें पढ़ ली हैं उसको हटा दो, बिल्कुल किताब उताब सब हटा दो, एक जगह खाली पन्ने में लिखो उसको बिना देखे, तो जो याद होगा आपको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा कभी। ठीक है, हाँ जी मैम। आपको पता है टीचर्स को कैसे याद हो जाती है इतनी सारी चीजें, कैसे याद हो जाते, सारे नाम वगैरह कैसे याद हो जाते। एक तो प्रैक्टिस, बार बार हम बोलते हैं, दूसरा हम देखो ब्लैंक पेज पे चीजें बनाते हैं, ब्लैंक पेज पे बार बार आप लोगों को पढ़ाते हैं ना कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है, तो हमको उसी वजह से याद होता है। समझ गए? हम क्या गलती किया? ठीक है, तो आपको भी यही वाला रूल अप्लाई करना है बच्चे। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताऊंगी, वो भी कहानी के थ्रू, उसमें बहुत मजा आने वाला। और कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा, मतलब एब्सेंट नहीं करेगा। ठीक है बच्चे? हाँ जी मैम। ठीक है, क्लास कैसी लगी? मैम बहुत मजा आया। हाँ मजा आया ना, अच्छी आगे थी बहुत आप। मजा आएगा। हाँ, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों। डरना नहीं है कि कोई नया टीचर आ गया तो कैसे पढ़ेंगे, है ना, ये सब नहीं सोचना बच्चे। हाँ चलो, इंटरेस्टिंग लगी ना क्लास?